मुंतखब होने से जय शाह के पाकिस्तान क्रिकेट पे इसके क्या असरात होंगे और आपको लगता है कि ये फैसला जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा? जाहिर है इंडिया का बड़ा क्लाउट है, वो चाहे आलमी सतह पर हो, वर्ल्ड क्रिकेट में हो, आईसीसी में हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल में हो। सारे मुल्क उनके साथ हैं, वो मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, मुल्कों को पैसा देते हैं। तो पिछले साल जब श्रीलंका की बारी आई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत की, तो श्रीलंका में हालात खराब थे। उन्होंने अपनी सदारत जो है इंडिया को दे दी। जय शाह को कहा कि जी आप आइए, तशरीफ लाइए, आप मजीद 1 साल और सदर रहे। तो आज जब बाली के शहर में एसीसी की मीटिंग हुई तो शामी डी सिल्वा जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि जी आप 1 साल और कंटिन्यू कर लें। खुशी खुशी श्रीलंका तो पिट्ठू है भारत का। पिछले साल जब हमने देखा था कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हुआ तो श्रीलंका फौरन आगे आया कि इंडिया के कहने पर उन्होंने एशिया कप की पाकिस्तान से मेजबानी ज़्यादातर मैचों की ले ली, फाइनल भी उधर ही हुआ। तो जय शाह पावरफुल आदमी है और हमारी तरफ से जो शाह साहब गए थे वो कावर शाह थे और बड़ा अलमिया है हमारी क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि 7 महीने में जो एसीसी की तीसरी मीटिंग हुई है तो तीसरा चेयरमैन गया है। पहली मीटिंग में नजम सेठी गए, दूसरी मीटिंग में जका अशरफ साहब गए और तीसरी मीटिंग में खावर शाह साहब गए। तो वहाँ तो लोग पहचानते भी नहीं खावर शाह साहब कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मुल्क के चेयरमैन है। जब उनका तारुफ हुआ होगा तो पता चला होगा कि ये एक नए चेयरमैन आ गए। और अब जब अगली इंशाल्लाह मीटिंग होगी एसीसी की तो उसमें मोहसिन नकवी साहब जाएंगे जो कि मजबूत उम्मीदवार है पीसीबी के। तो कोई सुनवाई नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का अपना सिस्टम खराब है तो वो क्या लॉबी करे, हर मीटिंग में नया चेयरमैन जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा शायद में क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो अपोनेंट था जय शाह की सिलेक्शन के हवाले से या उनकी सदारत के हवाले से? आपको लगता है कोई और मुल्क भी था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था? लेकिन कोई भी मुल्क नहीं खड़ा होता। ओमान को ले लें आप, नेपाल को ले लें, हांगकांग को ले लें, जितने भी एसोसिएट कंट्रीज भी हैं वो भी इंडिया के साथ जाहिर। इंडिया उनको फंडिंग भी करता है, इंडिया उनकी मदद भी करता है सामान के हिसाब से, कोचेस के हिसाब से। एशिया के कई ममालिक में इंडिया के कोचेस हैं। सिंगापुर को ले लें, सिंगापुर में भी इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है। तो इंडिया अपना क्लाउड से, अपने पैसे से, अपनी असर रसूख से बहुत पावरफुल है और वो नौबत ही नहीं आई कि पाकिस्तान अपोज करता है या कुछ कहता है। इसलिए कि श्रीलंका ने आगे बढ़कर 1 साल की और सदारत दे दी और बाकी मुल्कों ने तायद की। तो वैसे भी पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन गए थे उनको इस बारे में इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को क्या नुकसानात इसको इस जय शाह के आने से मुस्तकबिल में दरपेश आ सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान को एक तो टूर्नामेंट नहीं मिलते। अगर टूर्नामेंट मिलते भी हैं तो इंडिया कहता है कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। जो अब टीवी राइट्स का मामला आएगा तो टीवी राइट्स में भी पाकिस्तान को इतने पैसे नहीं मिलेंगे। वो कि पाकिस्तान एक एशिया का बड़ा मुल्क है। अगर आप टेस्ट स्टेटस के हिसाब से देखें तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये और भारत, ये 4-5 ममालिक हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को एशिया की सतह पर कोई फ़ायदा पहुंचे और वही वही क्लाउड जो है इंडिया अपना यूज़ करता है। जब तक पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे पाकिस्तान को एसीसी से या आईसीसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब तो जय शाह आईसीसी की सदारत की तरफ देख रहे हैं। नवंबर में आईसीसी की सदारत, आईसीसी की जो चेयरमैनशिप है उसके लिए इलेक्शन होगा तो जय शाह अब उधर जाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब ये जो श्रीलंका से जो बैन जो है वो सस्पेंशन जो था इनफैक्ट है जो वो लिफ्ट हुआ है, आपको क्या लगता है वो इसी का शाखसाना है कि श्रीलंका ने इनको यहाँ पे सपोर्ट किया और जो बीसीसीआई का असर रसूख है आईसीसी के ऊपर, उसकी वजह से जो श्रीलंका के ऊपर से सस्पेंशन लिफ्ट हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इंडिया ने कहा होगा कि आप इनकी सस्पेंशन हटाएं और ये एक स्ट्रांग मुल्क है। दरअसल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के कहने पर ही आईसीसी ने उनको सस्पेंड किया था। एक स्टोरी आई थी श्रीलंका से जिसमें कहा था कि श्रीलंका का बोर्ड जो है, जो बोर्ड के अहदेदार हैं, वो आए दिन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से नाराज रहते हैं और उनके जो वजीर खेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि मैच फिक्सिंग हो गई, तहकीकात होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के लोग पैसा खा रहे हैं। और फिर हुकूमती जराये से भी इस तरह की बातें होती हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से अगर पैसा मांगा जाता है इसलिए कि बहुत बड़ा बोर्ड है, उनकी उनकी फंडिंग अच्छी है, उनके टीवी राइट्स अच्छे हैं। तो जब वहाँ से गवर्नमेंट पैसा हासिल करने की कोशिश करती है तो उन्होंने फिर शिकायत की थी जिसके नतीजे में सस्पेंशन हुई। और फिर भारत ने उनकी यकीनन मदद की होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।